अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बहुत सकते हो ठीक हूँ। आप लोग सुन रहे हैं माफिया क्वीन। माफिया क्वीन के पिछले पार्ट में जहाँ पर आपने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते। थोड़ी देर बाद मिस्टर कंडरवल के एक रूम की नोक नोक होती है, तो मिस बेंजी कहती मैं कम इन सर। तो मिस्टर कंडरवल बिना सर उठाए कहते हैं यस कम इन। तो कहते सर आप कहीं जा रहे हो? हाँ, मैं कोर्ट जा रहा हूँ किसी काम से। मेरी ये फाइलें मेरी ऑफिस बैग में डाल दो, मुझे जाना है। ओके, आपकी ये फाइलें इस पेटी में डालनी है मुझे। तब वो कहते सी पेटी? सीरियसली? वो सर उठा के देखते, तुमने अभी तक ये कपड़े बदले नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉस, आप मुझे यहाँ से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दे रही। सेकेंडली मैंने ऑर्डर किया, ऑर्डर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। थर्डली आपकी ये सामान आपके इस पेटी में डालना है मुझे। सीरियसली? खूबसूरत, सीरियसली इसे तुम पीटी कह रहे हो? पीटी और बैग में फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें? अरे एक ही तो चीज़ें हैं, उसमें हम कपड़े डालते हैं, इसमें हम फाइल डालते हैं। सिंपल सी बात है। अगर दोनों को एक चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल पीटी पुराने ज़माने की होती थी, अब बैग से। ओके, समझ में आया? और ये ऑफिस बैग है, पीटी नहीं। और प्लीज़ मेरे साथ थोड़ा नॉर्मल वाली बातें करो जो मुझे समझ में आ सके। तो क्या आप नहीं समझे कि मैंने इसे पीटी का? खूबसूरत, सीरियसली? ओके, सॉरी बॉस, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। मैं आपसे माफ़ी मांगने आई थी। ओके, किस चीज़ के लिए माफ़ी? और सुबह मैंने आपके साथ कुछ ज़्यादा ही कर दिया इसलिए। आई लाइक इट। मुझे तुम्हारी यही आदत पसंद है कि तुम मुंह पर बोल देती हो। मैंने तो आपसे कहा कि आपने मुझे ऑप्शन ही दिया मुंह पर बोलने, तो मैं क्या कर सकती हूँ। फिलहाल सिर्फ इतना करो, खामोशी से मेरी पीठ है। देखा सर, आप भी पीटी के रहे थे। तुम्हारे साथ रह रहकर बहुत कुछ सीख रही हूँ मैं, सीख रहा हूँ। ठीक है ठीक है, डाल दो पीटी में। मेरा मतलब ऑफिस बॉय बॉय ऑफिस बैग में डालो। ओके ओके बॉस, रिलैक्स। ये 5 फाइल रखो और वहाँ पर जाओ, इस टेबल के वो ग्रीन कलर की फाइल है ना, उसे भी आके इसके अंदर डाल दो। टाइम लगेगा बॉस आपको? टाइम तो लगेगा क्योंकि जज ने मुझे चाय पे बुलाया है। हाय, जजों लोग भी आप लोगों को चाय पे बुलाते हैं, लेकिन मैंने जहाँ तक गाने में सुना है, मम्मी ने तुझे चाय पे बुलाया है। उनकी मम्मी ने नहीं बुलाया कि आपको चाय पे? क्यों? क्या मेरा रिश्ता करवाना चाहती हो तुम किसी के साथ? आप अभी तक यंग है, गुड लुकिंग है, कोई कह नहीं सकता। आप एक बच्ची के बाप हैं, इतने हैंडसम हैं आप। लाइन मार रही हो मुझ पे? आप पे लाइन मार के मुझे अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारनी है क्या? क्या मतलब? क्यों? आपकी बेटी कुल्हाड़ी लेकर मेरा गला काट देगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकेंडली आप मेरे टाइप के नहीं हैं। रियली? मैं तुम्हारा टाइप का नहीं हूँ। हाँ, आपसे ना डैडी वाली फीलिंग आती है या अंकल वाली फीलिंग आती है। मेरे लिए पर्सनल कहती हूँ, मेरे लिए भाई, मैं अपनी बात कर रही हूँ। दूसरी लड़कियों के बारे में कुछ कह नहीं सकती। एक तो हमारी ये रिसेप्शन मैडम आप पर फिदा है, कहती है सर कितने हैंडसम, कितने गुड लुकिंग है ना, उन्हें अपनी फिगर, अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं सर। ये तक कहती है हमारी ये रिसेप्शन मैडम। आप कहे तो बात कर लो आपके डेट के लिए, अच्छी है, आपकी एज की भी है, और वो भी सिंगल, आप भी सिंगल। अच्छा, तो तुम यहाँ पर शादी ब्यूरो, मेरे इस ऑफिस में शादी ब्यूरो का सिस्टम उनका खोलना चाहती हो कि आप लोग अब शादी करो, हमारे यहाँ पर शादी भी हो सकती है तलाक के साथ साथ। आप तो तलाक करवाने में माहिर है सर, आप तलाक कीजिए। लेकिन हाँ, एक बात आपकी अच्छी है, जहाँ आपको लगता है कि आपको डिवोर्स नहीं करवाना चाहिए, आप वहाँ पर बहुत कोशिश करते उन जोड़े को समझाने का। आई लाइक इट, मुझे ये चीज़ पसंद है। बाकी आप एक ईमानदार वकील 100% है अब तक। अभी तक मेरी नज़र में कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं आई जिससे मैं ये कहूँ कि आप एक फ्रॉड वकील हैं। बिल्कुल नहीं, आप एक जाने माने एडवोकेट लॉयर हैं, बहुत अच्छे लॉयर हैं। आपसे मिलने के लिए लोग मरे जाते हैं, कि आपकी फीस सुनकर लोग पीछे चले जाते हैं, इस तरह के आपके। लेकिन आप जहां आपको लगता है कि आपको ईमानदारी से उनका केस लेना चाहिए, ब्लड्स चाहे फीस थोड़ा कम मिले, कोई बात मसला नहीं, लेकिन केस ईमानदारी होना चाहिए। आपकी ये आदत मुझे पसंद है, नंबर 1 देती हूँ मैं आपको यहाँ पर भी। आपकी बेटी के साथ आपकी क्यों नहीं बनती ये नहीं जानती। शायद आपने अपनी बेटी को वक्त नहीं दिया होगा। शायद जब आपको उन उन जब नैना मैम को आपकी ज़रूरत थी तब आपने उसे वक्त नहीं दिया। अब आपको उनकी ज़रूरत है तो आपने उन्हें बुला लिया। ये सब क्या थोड़ी होता है सर। देखिए, जब बच्चे होते हैं ना, आप लोगों को वो परफेक्ट फैमिली वाली फीलिंग देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप यहाँ वो वहाँ, उसके मोम के जाने के बाद आपने उसके बारे में पूछा ही नहीं। बस सिर्फ एक काम किया आपने, वो काम मस्ट किया,
उनके अकाउंट में पैसे ही पैसे पैसे पैसे। अब उन्हें पैसे की ऐसी लत दे दी आपने, अब उन पैसों को आप बंद कर रहे हैं, ये भी तो गलत बात है सर, ऐसा करना नहीं चाहिए। और आपको पता है आपकी बेटी को मुझ जैसी बहन जी पसंद नहीं है, फिर भी आपने उसे के सामने मुझ जैसी बहन जी को रख दिया। और थैंक यू सो मच, आप आज इंटरव्यू ले रही है लड़कियों का कि पर्सनल सेक्रेटरी ओट हैं, सेक्सी भी हैं, शायद इनमें से आपकी कोई बहू बन जाए। सीरियसली तुम्हें लगता है ये मेरी बहू बनेगी, जो अपने आप को जिस्म को फेश कर रही लोगों के सामने? ऐसी लड़कियां बहू बन सकती हैं? नहीं बन सकती, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी होती है सर। उन लोग जानते हैं कि उन्हें किस तरह लोगों के सामने अपने आप को पेश करना पड़ता है, किस तरह उन्हें जॉब मिल सकती है। आप सब सारे आपकी तरह शरीफ थोड़ी होंगे कि मुझ जैसी बहन जी को ऑफिस में रख दे। सिर्फ एक बार इंटरव्यू लेने से मुझे सबने रिजेक्ट कर लिया था। आपकी जिन लोगों ने मेरी इंटरव्यू ली थी उन्होंने भी मुझे रिजेक्ट कर लिया था। एक हॉट सेक्सी लड़की को भी रखा था, लेकिन आपने उसके रिसेप्शन में मुझे रख दिया। क्यों? क्योंकि आपको डाउट था आपकी बेटी को लड़की पसंद है, इसलिए मेरी बेटी आपकी बेटी मुझ पर इंटरेस्ट ना ले, इसलिए आपने मुझे ऑफिस में रखा था। 10 से इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और रही बात आपकी बेटी की, मेरी उसके बाद बनती नहीं है। ओ हाँ गए तो मैं शोला हूँ, वो शबनम है मैं तो पानी हूँ, वो भड़केगी तो मैं उसके ऊपर पानी फेंक दूँगी, ये बात तो पक्की है। तो वो आसमान है तो मैं ज़मीन हूँ सर, इस बात को जहन में रख के फैसला कीजिएगा। और रही बात इन लड़कियों की, अच्छी लड़की है, क्वालिटी भी अच्छी है इनकी, जॉब चीज़ें भी अच्छी कर लेती है, तो सिलेक्ट करो इनमें से किसी को। ना बबन ना आप सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि आपकी बेटी, आप अपनी बेटी के अच्छी नेचर जानते हो, इसलिए आपने मुझे सेलेक्ट किया था उनकी सेक्रेटरी के लिए। लेकिन अब नहीं, ठीक है, भेज दो उन्हें लड़कियों को। और तुम, मुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए। आधे दिन की छुट्टी क्यों चाहिए तुम्हें? बस छुट्टी चाहिए अपने ऑफिस से बाहर जाने के लिए मना के, तो मैं सोच रही थोड़ी देर के लिए टेरेस में टहल लूँ जब तक आप आ जाएंगे, आपकी बेटी से बचने के लिए। अच्छा, तो तुम्हें मेरी बेटी से आज डर लग रहा है? बिल्कुल नहीं, डर नहीं लग रहा सर। डर तो मैं किसी के बाप से भी ना लूँ। ओके ठीक है, मत डरो किसी के बाप से भी। बट जाना क्यों चाहती हो टेरेस पे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है मैं स्मोक करती हूँ, और आज मैंने स्मोक का मूड बना रखा है। तो ऑफिस में तो नॉट स्मोकिंग का बोर्ड लगा हुआ है चारों तरफ, तो यहाँ पर ना करके मैं टेरेस में जाके करना चाहती हूँ ये फर्स्ट। सेकेंडली, मैं आपकी बेटी के सामने इसलिए नहीं आना चाहती कि मैं उससे डरती हूँ, मैं उनसे नहीं डरती, बट मैं कुछ और बोलना नहीं चाहती, क्योंकि कल से मैं आपकी बेटी के साथ लड़ के थक चुकी हूँ। इससे ज़्यादा लड़ने की उम्मीद, इससे ज़्यादा लड़ने की एनर्जी मुझ में नहीं है, क्योंकि सुबह से मैंने सिर्फ एक कप चाय पी है। अब थोड़ी सी सैंडविच स्नैक्स वगैरह लेकर टेरेस पे जाके मज़े से सिगरेट का कश लेके सैंडविच वगैरह खाने चाहती हूँ, इसलिए आपसे छुट्टी की इजाज़त मांगती हूँ। जब तक आप नहीं आते तब तक तो मैं ये काम कर सकती हूँ। ऑफिस से बाहर नहीं जा रही, ऑफिस के अंदर ही रहूँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, 10-15 मिनट बाद उन लड़की को अंदर भेज दो, इनमें से मुझे एक लड़की को सिलेक्ट करना है। ओके बॉस, हाय हाय बॉस, ये क्या करो, वहाँ से चली जाती है। मैं तो चाहती हूँ कि तुम मेरी बहू बनो, मेरी बेटी को तुम सुधार सकती हो, लेकिन जानता हूँ मेरी बेटी को तुम पसंद ही नहीं होगी। आई नो, मिस्टर कंडरवाल ये कहते कुछ से, फिर वो थोड़ी देर बाद तब वो रिसेप्शन के पास जाके कहती, ओहो मैडम जी कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ, आज तुम बहुत खुश हो। खुश क्यों ना हो, सामने देखिए कितनी अच्छी खूबसूरत खूबसूरत परियाँ बैठी हैं, इन्हें देखकर दिल में ठंडक हो रही है मुझे। सीरियसली तुम्हें भी लड़कियाँ पसंद है? पता नहीं, कंफ्यूज करके रख दिया उस मैडम ने कि लड़कियाँ पसंद है लड़के। अब मुझे लगता है किसी लड़के के साथ डेट करना पड़ेगा। कोई लड़का मेरे साथ डेट कर सकता है? सीरियसली? ए बहन जी क्या सोच रही है? मैं सोच रही मैं आपको बॉस के साथ सेट कर लूँ, कैसा आइडिया है? पागल लड़की, क्या बकवास कर रही है? जैसे आपने पूछा वैसे मैंने जवाब दे दिया, यही सोच रही थी मैं। अच्छा तू बता, तुझे लड़के पसंद है क्या? अभी तक देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझ जैसी बहन जी को कोई पसंद नहीं कर सकता। सेकेंडली, अब मुझे लड़के पसंद है, लड़की उसके लिए तो किसी को होना ज़रूरी है। और आप तो जानते हो, मुझे देखिए गौर से, वो बार टेंडर के कपड़ों में गोल घूम जाती है, आंखों में चश्मा, बालों पे एक छोटी, स्टाइल देखिए मेरा, कोई मुझे पसंद कर सकता है? और चेहरे पर इतने सारे थकावट, नो फ्रेश, नो पार्लर, नो कुछ भी नहीं, बस नॉर्मल आपके सामने खड़ी हूँ। तो बताइए कि अगर आपका कोई बेटा होता आप मुझे पसंद करती अपने बेटे के लिए? सच सच बताइए। नहीं, देखा, यही तो सच है। हम बेंजियों को कोई पसंद नहीं करता, कोई भी नहीं, चाहे आप हो चाहे कोई और हो, कोई नहीं पसंद करता, इसलिए मुझे टेंशन नहीं लेती। और हाँ, इनमें से एक एक परियों को अंदर भेजिए ताकि सर एक परी को सिलेक्ट करें, बॉस के केबिन में भेजे और मैं आज़ादी से छुट्टी मनाऊँ।
छुट्टी मनाओ क्या मतलब, कहाँ जा रही हो तुम? और कहाँ जाऊँगी, अपनी दुनिया में जाने वाली हूँ। ओह टेरेस जा रही हो? हाँ टेरेस जा रही हूँ। आप भी आएंगी मेरे साथ? ना बाबा, बॉस जा रहे काम से, और अगर मैं यहाँ से ली ना, मेरा गला कट जाएगा। मेरा गला तो मेरा खाने का पीने का सब कुछ कट जाएगा। तुम्हारे अकाउंट में तो पैसे आ चुके हैं ना, तुम्हारी सैलरी 2 महीने की। शॉपिंग क्यों नहीं करती? बॉस ने बाहर जाने से इजाज़त बंद कर दी है। बाहर जाना मना किया है, और हाँ ऑर्डर दिया है, अभी तक ऑर्डर नहीं आया। देखती हो, ओह लो मेरा ऑर्डर ही कैंसिल हो गया, क्योंकि इस टाइप के कपड़े हमारे पास नहीं है, ये लिखा है देख लो। ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ पर किया है तुमने? हो मैंने उस बुटीक से किया है। सीरियसली? तुम्हारी बुटीक से कपड़े मंगवा रही हो? एक नॉर्मल शॉप से मंगवा लो मेरी माँ। और ये क्या, गरारा शरारा की दुकान में तुम पैंट शर्ट मांग रही हो? सीरियसली? वो बस मजाक कर रही थी, मांगना थोड़ी है मुझे, खरीदना थोड़ी है। और तो बस ऐसे ही बैठे बैठे मैंने एक गेम खेला और जवाब मिल गया, मुझे अच्छा लगा। बहन जी थोड़ा सा सीरियस हो जा करो, क्या मजाक है? कौन भला इस दुल्हन वाली कप शॉप के अंदर तुम पैंट शर्ट मांग रही थी? सीरियसली? मैंने कहा ना मुझे कुछ खरीदना नहीं है, पूरा दिन इन्हीं कपड़ों में मुझे गुजारनी है। क्यों? जब तक मेरे पर्सनल कपड़ों के बारे में मुझे पता नहीं चलता यार, इन कपड़ों में मुझे गुजारना पड़ेगा। और मुझे पता है वो कपड़े किसके पास हो सकते हैं, अगर हो सकते तो मैं नहीं मांग सकती, मुझे बॉस से बात करनी पड़ेगी। क्यों? बॉस क्या मदद करेंगे तुम्हारी उन पीटीओ के बारे में? एक्सक्यूज़ मी, पीठी नहीं कहते उन्हें, उन्हें कहते हैं कपड़ों के बैग। कपड़ों के बैग कहते हैं क्या? कपड़ों के बैग? सीरियसली? हम जिसमें कपड़े डालते हैं उसे पेटी कहते हैं। यार क्या कन्फ्यूज़न है। ऑफिस बैग होता है, बच्चों के स्कूल बैग होते हैं, हमारे कपड़ों के बैग होते। चलो जो भी है, जब तक मुझे नहीं मिलते मैं नहीं कपड़ों में रहूँगी। अच्छा तो बॉस के सामने क्यों डायलॉग मारा कि कपड़ों का ऑर्डर देख कर आई हो? बोलना पड़ता है, उनका गुस्सा सह नहीं सकती। सीरियसली? तुमने आज तक उनका गुस्सा देखा कहाँ है? तुम कुछ नसीब हो, तुम्हें देखकर मैं कहती कि हमारे बॉस भी ऐसे बातें कर सकते किसी के साथ, वरना हमारे बॉस जो हैं वो किसी से इस तरह मुश्किल हंसमुख वाली बातें नहीं करते जिस तरह तुम करती हो। आज शायद मैंने उनकी 1 महीने तक खिदमत की इस वजह से। ये बात तो सच्ची है, जिस तरह तुमने उनकी खिदमत की, जिस तरह एक बेटी की तरह तुमने उनकी खिदमत की, ये बात तो मैं मानती हूँ, ये बात तो मैं मानती हूँ। ओके तो मैं जा रही हूँ टेरिस, आपको चाहिए तो आ जाइएगा, बॉस को अलविदा करके फिर चली जाना। ओके लो ये 3 तितलियाँ बाहर निकल गई, चौथी तितली लगता है सेलेक्ट हो चुकी है। और बॉस के साथ वो लड़की बाहर आ जाती है, तो कहती है रिसेप्शन कहती है इसे काम समझा दो, इसे सारी चीज़ें समझा देना, और नैना को क्या क्या पसंद है ये भी बता देना उसे। और हाँ, नैना को बेस करने वाली लड़कियाँ पसंद नहीं है, और जो पूछे सिर्फ उसका सारा सवाल का जवाब देना, इससे ज़्यादा सवाल जवाब करने की उसके साथ उसके सामने ज़रूरत नहीं है। और तुम चलो मेरे साथ। ओके बॉस। वो उनका ऑफिस बैग हाथ से लेती है, उनके साथ चलने जाती है। जब तक मैं ना हो तुम नैना के सामने मत आना, मुझे पता है तुम अगर वो शेर है तो तुम उसके ऊपर 1.25 शेर वाली बातें करोगी। मेरे ऑफिस से जंग का मैदान मत बनाना हो सके तो, इसलिए तो मैंने हाफ डे छुट्टी मांगी टेरिस जाने के लिए। ठीक है, अपना ख्याल रखना। और हाँ, मैंने उस लड़की को समझा दिया है। वैसे चुना तो आपने क़यामत लड़की है, इन कपड़ों में तो माशाल्लाह। उस लड़की ने एक स्कर्ट वाली सूट पहनी है, स्कर्ट वाली सूट पहनी है, जिससे उसके पाँव के सारे हिस्से नीचे वाले नज़र आ रहे थे। मुझे ये पसंद नहीं, इसे कहो कल से सही से कपड़े पहन के आए, पूरे कपड़े पहन के आए, आधा कपड़ा पहन के ना आए। ऐसा लग रहा है कि गिलास में आधे पानी डाले हुए हैं। सीरियसली सर, आप भी ऐसी बातें करते हैं? तुम्हारे साथ रह रह कर पता नहीं कौन कौन सी बातें करने लगा हूँ। ये कह कर वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो भी वहीं पर खड़ी होकर एक लंबी सांस लेती, फिर वो अंदर जाती। अंदर ना जाकर, केबिन की तरफ ना जाकर, लिफ्ट की तरफ चल जाकर, और लिफ्ट में चढ़ के सीधा टेरेस में चली जाती है। लेकिन हाँ, वहाँ से एक चीज़ लेके चली जाती। वो वॉचमैन के सामने आती, कहती है तुम्हारे पास है क्या? अभी तो खरीद कर रखा है, घर जाके निकालना है या लंच टाइम पे निकालना है, तो दो मुझे। वो सिर्फ सिगरेट की पैकेट लेती है, हालांकि उसने खुद से भी लिया था एक पैकेट, लेकिन वो दूसरी भी लेती है। ये ले पकड़ पैसे, अपने लिए कुछ मंगवा लेना, ये 100 रुपये रख, आज ये 100 रुपये तेरे काम आएंगे, शायद तेरा लक है, इस 100 को तू आज़ार कर सकता है, जुए में नहीं ईमानदारी में कर, चल। ये कह कर वो अंदर चली जाती है। फिर से लिफ्ट में बैठ के ऊपर चली जाती है, और वहाँ से एक उस वॉचमैन के पास एक दरी थी, उसे लेकर ही चली जाती है ऊपर, और आराम से ऊपर चली जाती। थोड़ी देर बाद
बहुत खूबसूरत, बहुत सेक्सी तरीके से मिस नैना मलिक ऑफिस में एंटर करती है। नैना ने एक कैजुअल सूट पहना था, बहुत उस पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसकी फिटिंग और उस पे वो हील वाली बड़ी हील वाली नहीं, छोटी हील वाली शूज़ और ज़्यादा क़यामत लग रही थी। और उसके बाल पौने किए हुए थे। नैना एक खूबसूरत लड़की थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। और वेस्टर्न कपड़ों में और ज़्यादा सेक्सी एंड एनर्जेटिक लगती है। उसे देखकर सामने वाला कहता है, हाय काश ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, लाइफ सेट हो जाए। उसकी वो ब्राउन आंखें, उसके वो गोल्डन बाल, उसकी वो सेक्सी कमर, बिल्कुल खूबसूरत परफेक्ट पैकेज थी किसी की लाइफ पार्टनर के लिए, वैसे ही थी। और उससे उल्टा मिस बेंजी, एक चंपू टाइप की लड़की, सर पे ऑयल लगाते हुए, चश्मा पहनते हुए, मोटा वाला चश्मा पहनते हुए, हाँ क्लब जाकर वो लेंस पहनती है क्योंकि वहाँ की रूल यही है, चश्मे के साथ एंट्री नहीं मिल सकती। और वो इसका पार्ट टाइम जॉब होता है, इमरजेंसी में अपने दोस्त की मदद करने वाली रहती है। उसके कपड़े का सेंस ऐसा था, लूज पैंट, लूज शर्ट, ऐसे कपड़े पहनती थी, या फिर शलवार कमीज, उस पर कंधे पे दुपट्टा, और बेंजी टाइप की, सर से लेकर पाँव तक बेंजी। लेकिन हाँ, अगर कभी कोई इसे तैयार करके सामने लाए तो वो नैना को टक्कर देने वाली लड़की कहलाएगी। फिलहाल तो हमने इसे बेंजी के तौर पर आप लोगों के सामने रखा है, तो बेंजी कह सकते हैं। तो नैना ऑफिस में आती है, रिसेप्शन से गुड मॉर्निंग कहती है, तो रिसेप्शन जाओ में उन्हें भी गुड मॉर्निंग देते हैं। और टाइम देखकर कहती, मैम आज आप बहुत ज़्यादा लेट है, 11 बज रहे हैं। टाइम है, डेट का है जी, वो अदालत गए किसी काम से के लिए। ओके, मेरे कमरे में मेरी सेक्रेटरी को भेजो और इनसे कहो ये फाइल मेरे पास लाए, ठीक है। और डैड के केबिन में जाके मेरे लिए ये फाइल लाओ, तुम ला के उसे दे दो, वो ले आएगी। ये शायद वो खुद ही चली जाएगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये फाइल चाहिए अभी और इसी वक्त। ओके बॉस, ठीक है। ये कहते ही वो अंदर चली जाती है। उसका भी 5 मिनट हुए नहीं तो उसके रूम का नॉक होता है, तो कहती इतनी जल्दी आ गई, ओके कम इन। अच्छा ये लो पकड़ो और जाके पहन पहन के आओ, जल्दी जल्दी जाओ, इन कपड़ों में तुम्हें देखना नहीं चाहती। एक्सक्यूज़ मी मैम। तब सामने देखती, तुम कौन हो? उस लड़की को सर से लेकर पाँव तक देखती है। लड़की वाकई सेक्सी एंड खूबसूरत तो थी। नैना उसे घूर के देखती, कहती तुम कौन हो? ओ मैम, मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। एक्सक्यूज़ मी, पर्सनल सेक्रेटरी मतलब? जी आज ही मुझे अपॉइंट किया गया है आपकी पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर। ओके, तो आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हैं, तो क्या आपने मेरी पहली सेक्रेटरी को देखा है? कहाँ है वो? जी नहीं मैम, मैंने तो नहीं देखा है, मैं जब से आई मैंने किसी लड़की को यहाँ नहीं देखा है, सिवाय 2 लड़कियों के। 2 लड़कियों के, ओके। फर्स्ट जो रिसेप्शन में बैठी है उसे, वो लड़की नहीं, वो आंटी है। यस मैम, फिर भी मैं यही कह रही हूँ, मैंने सिर्फ उन दोनों को देखा है, तो दूसरी भी तो आंटी है, मेरा मतलब मुझसे तो बड़ी है। ओ, तो तुम मुझसे आंटी कहती हो, ओके। मैं सिर्फ पूछना चाहती हूँ, तुमने जब इस ऑफिस में एंटर किया कोई चीज़ अजीब लगी तुम्हें, जो तुम्हें लगनी चाहिए थी वो यहाँ नहीं होनी चाहिए थी? जी हाँ, एक लड़की जिसने बार टेंडर के कपड़े पहने थे, और कपड़े तो क्लब में पहनते हैं ना कि ऑफिस में ऐसे कपड़े पहन कर आना, वही है। कहाँ है वो? जी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था आपके डैड के साथ बाहर जाते हुए। क्या वो भी बाहर चली गई डेट के साथ? वो कुछ नहीं कहते, कहते ठीक है तुम जाओ, जब मुझे तुम्हें बुलाना हो तो आ जाना। वो अपने काम में लग जाती है, तकरीबन 5-10 मिनट तक वो अपने काम पे लगती है। तब वो क्या करती है, रिसेप्शन कहती है पहले पता तो लगाओ कि वो डेट के साथ बाहर गई है अभी या नहीं, मैं यहाँ बैठ के इंतज़ार करी वो डेट के साथ बाहर ना हो तो। ये सोच कर वो कॉल करती है अपने रिसेप्शन पे कॉल करके कहती है ज़रा अंदर आना। वो अंदर आ जाती, ये लड़की कौन है और ये क्या चल रहा है माजरा? ओ बॉस, आपके ओ मैम, आपके डैड ने आपके लिए एक नई सेक्रेटरी रखी है, उन्होंने कहा शायद आप मिस बेंजी के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं इसलिए। ओके, तो खूबसूरत का है? जी खूब खूबसूरत, कौन खूबसूरत? आई नो इट। जिस लड़की के बारे में अभी थोड़ी देर बात करती मिस बेंजी, उसका नाम खूबसूरत है, आपको पता नहीं? 3 महीने से वो इस ऑफिस में काम कर रही है, तकरीबन कई सालों से आप यहाँ जॉब कर रहे हैं, आपको उसका पर्सनल नाम नहीं पता? जिस जब से वो यहाँ तब से उसे बेंजी बेंजी के आ जाता है, यहाँ तक कि उनके क्वालिफिकेशन फाइल पे भी खूबसूरत के साथ बेंजी रखी हुई थी। तो हम क्या करते, वो फाइल दिखाना मुझे, 1 मिनट लाती हो, ये कहकर वो बाहर जाते, वो फाइल लाती हो, देखती है, वो फाइल देखती तो देखती वाकई इसमें बेंजी ही ऐड किया होता है। इसको चेंज करो और सिर्फ इसका नाम खूबसूरत प्लस उसके फादर का नाम होना चाहिए, इससे ज़्यादा इस फाइल में बेंजी वगैरह कुछ होनी भी नहीं चाहिए। सेकेंडली वो कहाँ है ये मैंने पूछा था। जी वो बॉस, ओ बॉस, उसने हाफ डे की छुट्टी मांगी है। हाँ, हाफ डे की, इनके वो डेट के साथ नहीं गई है। ओके, उसका नंबर है, कॉल लगाओ, उसे बुलाओ यहाँ पे।
जब उसे हाफ डे की छुट्टी मिली तो वो नहीं आएगी, ये मुझे पता है। जब तक आपके डैड नहीं आते तब तक वो नहीं आएगी। ओके, कहाँ है वो ये तो पता होगा ना तुम्हें? ये भी नहीं पता? जी जी पता है मुझे बॉस, उसने मुझे बता के गई थी वो कहाँ जा रही है। तो बताओ वो कहाँ है? वो बॉस वो बॉस हो? मैं सिर्फ एक दफ़ा पूछती हूँ, बताओ वो कहाँ है? जी वो, मैं सिर्फ एक दफ़ा पूछती हूँ कहाँ है वो? जी वो टेरेस में है, हाफ डे की छुट्टी मना रही है, शायद कुछ खाने पीने के लिए गई है ऊपर। तो यहाँ कैंटीन नहीं है क्या? एक कैंटीन, बस उनसे बाहर से खाने की चीज़ें पसंद है इसलिए। ओके ठीक है तुम जाओ, और हाँ ठीक है तुम जाओ, मैं देखती हूँ उसे। ये क्या करो, बाहर निकलती है, अपने ग्लासेस आंखों पे लगाती है, वो क्या टाइम देखती है, सुबह के इतने बजे लोग कौन टेरेस जाता है, ये पागल ही जा सकती है, इसके अलावा कोई और नहीं। ये क्या करो, लिफ्ट की तरफ जाती है तो वो क्या करती है, मिस रिसेप्शन कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन ये क्या, वो फ़ोन तो उसके टेबल के सामने ही रखा था। उसे देखकर कहती मारे गए, आज तो ये पकड़ी जाएगी, आज तो इसकी बैंड बजने लगने वाली है। बचा लेना मेरी बेचारी दोस्त को, खूबसूरत नाम है मुझे नहीं पता था, आज पता चले, बेचारी छोटी सी तो मेरी दोस्त थे, ऊपर वाले नैना टक्कर से इनसे बचा लेना। ये कहकर वो अपने काम में लग जाती। तब वो सेक्रेटरी आके कहती बॉस कहाँ गए हुए? वो काम से गए हुए, तुम्हें कोई पर्सनल काम है? नहीं मुझे कोई काम नहीं, बस मैंने पूछा था, मुझे और कोई काम करना है? ऑफ कोर्स, ये फाइल लो, इस फाइल को तुम स्टडी करके रखो ताकि बहुत सारे उनके लिए आसानी हो जाए। तुम इसमें पॉइंट मेन पॉइंट चीज़ों के बारे में लिख लो, ओके, एक कागज़ में, ताकि वो आए तुम उन्हें बता देना। ये कहकर उन्हें काम से लगा देती और खुद अपने काम से लग जाती। वहीं पर नैना उस लिफ्ट में बैठ जाती है। लिफ्ट में बैठते उसके हाथ में वही शॉपर थी, वो शॉपर लेकर निकली थी रूम से। वो ऊपर चली जाती, जैसे ही ऊपर जाती वो अपने चारों तरफ देखती है। एक तो ठंडी का मौसम है, मौसम का आजकल कुछ पता ही नहीं चल रहा। वो देखती थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी सूरज नज़र आ रही है, ज़्यादा नहीं, इस सूरज का किसी को प्रॉब्लम नहीं हो सकता ऐसे। वो अपने चारों तरफ देखती है, उसे कहीं नज़र नहीं आती। वो तो कहती उसने तो कहा था यहीं पर मिलेगी, तो ये कहाँ गई है? वो यहाँ वहाँ देखती है, वहाँ से यहाँ, तब वो कोने में देखती है कहीं से धुआं निकल रहा है। तो जाके देखती तो देखती वो मज़े से अपने पैर पे ला के लेटे हुए, आंखों पे ग्लासेस लगा के, और साइड में छत के ऊपर जहाँ छाँव था उसी साइड पे लेटे हुए, आंखें बंद करके लेटे, और स्मोकिंग कितनी मज़े से कर रही है। लेट कर अपने मुंह पर एक सिगरेट निकाल कर और कश पे कश लिए जा रही थी। और जब उसके पास देखती तो देखती है एक तो बॉक्स खाली हो चुकी है। तो वो गौर से उसे देखती है। तो ये काम के लिए आती है मोहतरमा यहाँ। तो यहाँ आसपास देखती कि कोई चीज़ मिले ताकि कुछ कर सके, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तो क्या करती है, बड़े आराम से अपने, उसने बहुत लंबी, वो बहुत बड़ी कालीन थी, उसने नीचे से जो चौकीदार से लेकर चादर लेकर उठा के लाई थी, वो बहुत अच्छी थी। उसे क्या करती है नैना, अपने शूज़ों को निकालती है और आराम से उसके पास आके कहती, एंजॉय कर लिया तुमने? तब वो कहती है लो, अब इसका आवाज़ मुझे यहाँ भी सुनना ही पड़ेगा। चल जाने दे बहन जी, जाने दे, आदत सी हो गई है मुझे इसे आवाज़ सुनने की। ओ बेसुरी आवाज़ में गाने लगती है। तुम्हारी आवाज़ बेसुरी है तो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, गाने की ज़रूरत तुम्हें नहीं थी, ये भी मैंने पहले ही कहा था। तुम ऑफिस टाइम में यहाँ क्या कर रही है, अब ये तुम मुझे बता दो। तब वो आंखें खुलती है, आप यहाँ? मैं यहाँ, क्योंकि ऑफिस मेरा है, वहाँ के ऑफिस का टेरेस मेरा है, तो तुम मुझे यहाँ न दिख सकती हो ना। छोटा सा तो ऑफिस है हमारा, 3-4 माले का, ऊपर से तुम यहाँ पर आके कितने मज़े से एंजॉय कर रही हो मिस खूबसूरत। ओके ओके ओके, बैठ जाती है। आप यहाँ क्या कर रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम यहाँ क्या कर रही हो ऑफिस टाइम में? तुम ऑफिस होने के बजाय तुम यहाँ टेरेस पे क्या कर रही हो मिस बेंजी? अभी थोड़ी देर पहले जो नीचे उसने नाम बताया था, अब क्यों उसका उलट खुद कर रही थी। तो कहती है फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट यू सेक्रेटरी, मैंने आपके जॉब से इस्तीफ़ा नहीं दिया है, लेकिन आपके जॉब को आपके डैड ने मुझे रखा था आपके लिए, अब आपके डैड ने ही मुझे हटा दिया। मेरी परमिशन के बिना तुम्हें कोई हटा तो नहीं सकता। खैर, ये बात तो तुम भी सुन लो और डैड भी सुन लेंगे। थोड़ी देर के अंदर अंदर मुझे तुम अपने केबिन में चाहिए हो, अभी और इसी वक्त। क्यों चाहिए भाई, क्यों चाहिए मैं तुम्हें अपने केबिन में, बताओ? क्या फिर से कुछ करने का इरादा है? 2 बार किया काफ़ी नहीं है क्या? क्या चस्का लग गया मेरा? वो गाना है ना, लहू लग गया। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके कॉलर से पकड़ के उसे खड़ा करती है, क्योंकि उसने बाल टंडन वाले कपड़े पहने थे, तो झुक के उससे उठाती हूँ, बिल्कुल अपने फेस टू फेस करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल
उस फर्स्ट नाइट में जो कुछ हुआ हम दोनों ने एक साथ किया। सेकंड नाइट में जो हुआ वो मेरी मजबूरी थी, मेरी पर्सनल शौक नहीं था। और तुम्हारा लहू मुझे लगे, इंटरेस्ट नहीं है मुझे तुम में, तुम जैसी लड़कियों में तो बिल्कुल नहीं। ओके, मुझ जैसी लड़की को क्या मतलब है आपका? आपने मुझ में क्या गंदगी देखी है कि मुझ जैसी लड़की को आप इंटरेस्ट नहीं रख सकते? तुम बहन जी हो, मेरी टाइप की नहीं हो। ओके, तो आपकी टाइप की आपको दिए ना नीचे, हॉट एंड सेक्सी, उसके साथ जाइए। जितनी रातें गुजारी नहीं गुजार नहीं सकती ना, जैसे कि अभी तुमने कहा ना मुझे तुम्हारा लहू लग गया है, तो मुझे हर रात तुम चाहिए। अब तुम चाहो या ना चाहो, हर रात मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, हर रात मैं तुम्हारे साथ सेक्स करूँगी। अब करो जो करना है तुम्हें। मैं कोई क्या कहा फिर से कहना, हर रात तुम्हें अपने बिस्तर पर चाहती हूँ, हर रात तुम्हारे साथ खेलूँगी। अब ये करूँगी मैं, करो जो करना है तुम्हें। क्या करोगी? डैड से शिकायत करोगी, कानून से मेरे लिए रिपोर्ट लिखवाओगी कि मैं तुम्हें अरेस्टमेंट कर रही हूँ, तुम्हारी बॉडी के साथ खेलने की ख्वाहिश रखती तो कर रखती हूँ। तुम जो बार बार मुझे नहीं कहती हो कि मैं तुम्हें इस्तेमाल कर रही हूँ, अब मैं डंके की चोट पर कहती हूँ मैं तुम्हें रोज़ इस्तेमाल करूँगी। अब तू क्या करेगी बताओ, क्या करोगी? तू बात करने आए थे, सॉल्व करने आए थे, और तुम अलग चीज़ें लेकर बैठ जाती हो। तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मिस बहन जी? तुम बात सुनती नहीं हो, बात का बतंगर बढ़ा देती हो। और मुझे बात करना आता है, और तुम जिस लहजे में मुझसे बात करोगी मैं उसी लहजे में तुमसे बात कर सकती हूँ। अब भला बताओ क्या करना है, तुम बताओ। लड़ना है ठीक है, लड़ेंगे, एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, शौक से लड़ेंगे। मारना है मारेंगे एक दूसरे को। लेकिन कल रात तुम्हारी कंडीशन बहुत ख़राब थी। अगर मुझ पर यकीन ना हो तो वहाँ होटल जाओ, उस होटल में उस डॉक्टर से मिलो जिसने मुझे ये कहा है कि तुम्हारी बॉडी को हिट देनी चाहिए। और मामा कसम खा के कहती हूँ, मैंने सिर्फ तुम्हारी बॉडी को हिट दिया, प्लस तुम्हें किस किया, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ, समझी तुम? ओहो, बॉडी हिट कैसे दिया जाता है ज़रा बताना पसंद करेंगे? वो यहाँ वहाँ देखने लगती है, क्योंकि जिस तरह की बॉडी हिट उसने दी है तो वो तो कमाल की थी। वो कहती देना था तो दे दिया, तुम्हें हक करके सो गई थी। सीरियसली तुम इतनी नेक तो नहीं हो कि तुम मुझे सिर्फ हक करके सो, और किस करने के लिए तो डॉक्टर ने नहीं कहा होगा, तो किस क्यों किया? तुम्हें प्यास लगी थी इसलिए। तो प्यास लगी थी तो पानी पिला देती अपने ऑटो का। तुम्हारे ऑटो से पानी आता है क्या? नहीं, तरीका आता है पानी पिलाने का। अच्छा, कितनी लड़की को पिलाए, कितनी लड़की को तुमने इस वे में पानी पिलाया अपने ऑटो से? मानो या ना मानो तुम पहली लड़की हो जिससे मैंने इस तरह पानी पिलाया। हाँ हाँ, रंगीन मिजाज के तो आप लगते हो, और आप मुझे कह रहे मानो या ना मानो, क्या बात है? आपको नहीं लगता आप कुछ ज़्यादा ही जोक बोलते हैं इस मामले में? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बीच जो कुछ हुआ अब कुछ नहीं होने वाला, होना भी नहीं चाहिए। मुझे पता है तुम मेरी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तुम में इंटरेस्ट, सिंपल सी बात है। यू नॉट माई टाइप, आई नॉट यू टाइप, बस इतना ही कहना है। और चलो, मेरे ऑफिस में काम का टाइम हो चुका है, मुझे ज़्यादा बकवास करने। मैंने कहा ना, मैं आपकी अब सेक्रेटरी नहीं हूँ। जैसे ये सुनती है उसकी दिमाग घूमती है, और क्या करती है, उससे दीवार के साथ लगाती है और कहती है, लिसन बॉस मैं हूँ तुम्हारी, मुझे बॉसगिरी मत दिखाओ। अगर मैं अपने बॉसपंथी पर आ गई ना तो तुम खामोशी से मेरी सुनो, सिर्फ और सिर्फ सुनो। और वाकई मुझे बोलने वाले लोग पसंद नहीं हैं, खास करके तुम मिस बहन जी। तुम्हें 10 दफ़ा कहा है मुझसे बात करते हुए लिमिट में रहकर बात करो। बॉस बॉस होती है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय होती है। अगर मेरे डैड ने वो डील रखी है तो तुम उनके साथ लड़ सकती हो, मैंने वो डील नहीं रखी है। मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तुम्हें नहीं कहा है। अब शराफत से नीचे आओ, अपना काम संभालो। जो सेक्रेटरी तुमने मेरे लिए रखी उसे किसी और जगह पर ट्रांसफ़र कर दो। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगी नहीं। अगर तुमने दोबारा मुझसे बहस किया, आई प्रॉमिस मैं कुछ भी करूँगी तुम्हारे साथ, समझी तुम? और रही बात कल रात की, तो मैं तुम्हें बता दूँ फिर से, तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं थी। तुम बुखार में तप रही थी, सारी चीज़ें करके देख ली, सारी मेडिसिन तुम्हें खिला के देख ली, यहाँ तक कि तुम्हें पूरी रात मैंने तुम्हारे सर पर पट्टी तक रखी है। इस चीज़ का भी तुम्हें एहसास नाम की कोई चीज़ें डोंट पड़े। मुझे एहसान जताने का शौक भी नहीं, लेकिन कल रात डॉक्टर के ने कहा तुम्हें लेकर हॉस्पिटल जा सकती थी, लेकिन रात को बारिश हो रही थी, और बारिश में बाहर निकलना इज़ नॉट सेफली। बारिश हो रही थी, ऊपर से मौसम की कंडीशन क्या चल रही थी पता नहीं था, इसलिए तुम्हें बाहर लेकर नहीं निकली थी, और मजबूरी में तुम्हें मैंने अपनी बॉडी का हिट दिया था। अगर तुम्हें ये चीज़ गलत लगती है तो तुम्हारी सोच है, मेरी सोच नहीं। लेकिन अभी और इसी वक्त तुम मेरे ऑफिस आओ, अपनी पोस्ट पर ज्वाइन करो, मेरी सेक्रेटरी के
फर्स्ट पर। और हाँ, ये तुम्हारे कपड़े हैं, इन कपड़ों को पहन के मेरे सामने आना। अगर तुम दोबारा से इन कपड़ों में मुझे दिखी ना, आई प्रॉमिस मैं खुद से तुम्हारे ये कपड़े उतार दूंगी और तुम मुझे रोकोगे भी नहीं। ये कहकर वो निकल जाती है वहाँ से। तो कहती है नहीं आऊँगी तुम्हारे ऑफिस में, जाओ जो करना है करो। 5 मिनट के अंदर अंदर तुम आएगी, ये मुझे यकीन है। और तुम जिस तरह तुम्हारी आंखों में मैंने थोड़ी देर के लिए अपने लिए डर देखा है ना, वो मुझे देखना है। आई लाइक इट। तुम मुझसे डरती भी हो। नहीं डरती मैं तुमसे, जो भी समझो। वैसे हॉट लग रही है तुम इन कपड़ों में, सीरियसली मैं हॉट लग रही हूँ इस बेंजी कपड़ों में। अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी टेस्ट चेंज करनी चाहिए। आई थिंक मुझे हॉट एंड सेक्सी नहीं, मुझे एक बेंजी के साथ डेट करना चाहिए। क्या कहती हो, डेट करोगी मुझसे? करे मेरी जूती, वो पाँव की तरफ देखते, तुमने जूती तो पहनी नहीं है। हाँ साइड में रख दिए। ओह थैंक यू सो मच, आपने भी रख ही दिए। वरना आप तो, हाँ जिस तरह तुमने एहतियात किया तो मैंने भी कर लिया। जिस तरह तुमने बैठ कर यहाँ पर महफिल लगा रही हो, वो महफिल ख़त्म करके नीचे आओ। सॉरी मेरा हाफ डे चल रहा है और मैंने ये हाफ डे आपके डेट से मांगा है। ओ कैंसिल करेंगे तो मैं आ जाऊँगी, वरना नहीं। ओके ये बात है तो ठीक है। और भी उसके सामने बैठ जाती, बैठो मेरा भी हाफ डे, बैठ के बात करते हैं। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, पर मुझे तो करनी है तुमसे बात। तुम स्मोकिंग कब से करती हो? माई पर्सनल प्रॉब्लम नॉट योर प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स योर प्रॉब्लम नॉट मी। लेकिन मुझे इस चीज़ से एलर्जी है, पता है, मुझे खांसी आ जाती है। अच्छा कब से तुम स्मोकिंग कर रहे हो, आपको खांसी नहीं आ रही? अब कहाँ से खांसी आएगी? क्योंकि तुम्हें किस करते वक्त मुझे खांसी आ जाएगी ना स्वीटहार्ट। थोड़ा सा परहेज करना है इससे। अगर मेरे ओंठों का लहू चखना है तो मुझे तुम्हारे लहू नहीं चखना, हटो यहाँ से। अरे बेबी स्वीट हार्ट, उसे कहकर उसे खींच कर अपने गोद में बिठाती। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब है? पागल हो गई हो क्या तुम? या सुबह सवेरे चढ़ा के आ गई हो मेरे कैसे? हाय मेरी जान, अब इंटरेस्ट लग रहा है, अब मज़ा आ रहा है इस गेम में। तुम्हें मुझसे करीब नहीं आना और अब मैं तुम्हारे करीब आती रहूँगी, आई प्रॉमिस। देखो ये ठीक नहीं है, अपनी चीज़ें देखकर करो, किया करो। और मेरी क्या चीज़ें देखकर मुझे करनी चाहिए स्वीट हार्ट। अब मज़ा आने वाला है तुम्हारे साथ इस गेम में। हाय डोंट टच मी, डोंट टच मी, ये कहकर उसे टच करने लगती है। तुम्हें ये गाना गाना चाहिए और मैं कहूँगी टच मी टच मी टच मी, ज़रा ज़रा किस मी किस मी किस मी। बहुत मजाक हो गया, अब छोड़ो मुझे। ओके ये लो, वाकई बहुत मजाक हो गया। अब चले ऑफिस। मैंने कहा ना, मैंने आपके मोम डैड से हाफ डे मांगा है और जब तक वो नहीं आते मैं नहीं आऊँगी। और मैंने भी कहा मुझे तुम मेरे ऑफिस में 5 मिनट के अंदर अंदर चाहिए, बस इट। अगर आज बहुत बॉस और एम्प्लॉय किए तो ठीक है, रहेंगे मैम। तुम चाहती हो तुम्हारे कपड़े तुम्हें मिले, तुम चाहती हो तुम्हारी चीज़ें तुम्हें मिले, तो तुम मेरे ऑफिस में आओगी 5 मिनट के अंदर अंदर। अगर नहीं आए तो शौक से इस ऑफिस से तुम्हें हमेशा के लिए मैं खुद निकाल दूंगी, आई प्रॉमिस। तो खुश नसीबी होगी मेरी, होगी तुम्हारी खुश नसीबी। लेकिन इसके बाद तुम्हें अलग सज़ा दूंगी मैं, ये बात याद रखना। अच्छा क्या करोगी मेरे साथ, वो तो तुम खुद सोचो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। फिलहाल तुम मुझे ऑफिस में, तुम्हें मेरी शक्ल नहीं देखनी, तुम्हारी टाइप की मैं हूँ नहीं, तो तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे साथ खेलने में मज़ा आ रहा है, तुम्हारे जिस्म का लहू लग गया ना मुझे। और हाँ ये लो पैसे, जैसे कि मैंने कहा था, और रात के मैं तुम्हें पैसे दूंगी। जैसे ही ये सुनती वो आओ देखती है ना ताओ, वो क्या करती है मिस बेन जी, एक कस के उसके गाल पर थप्पड़ मारती है। आओ डे यू, इन पैसों को देने का मतलब क्या है तुम्हें? रात के लिए तो तुम जाओ ना किसी रंडी खाने में, वहाँ जाके कोई तुम्हें मिल जाएगा। जाओ वहाँ पर जहाँ तुम्हारी अवस की आग बुझ सके। मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ, पहले भी कहा था अब भी कह रही हूँ। और अब उसके कॉलर को पकड़ के अपनी तरफ खींच के कहती है, क्या? हाँ क्या? एक रात क्या 2 रात हो गई, हम दोनों के बीच में सब कुछ हुआ और तुम मुझे ये पैसे देकर बार बार मेरी बेइज्जती नहीं करवा सकती। मेरी भी इज्जत है, मैंने जानबूझ के साथ तुम्हारे साथ रात नहीं गुजारी है, फर्स्ट नाइट भी नहीं, सेकंड नाइट भी नहीं। तुम ही ने कहा था मेरी तबीयत खराब हुई थी, तो तुम इस चीज़ पर यकीन भी तो नहीं कर रही हो। और इसमें पैसे नहीं थे मिस मोहतरमा, इस शॉपर में कपड़े थे तुम्हारे। कुछ सिचुएशन ये होती, पैसे नहीं देती, वो कहती है ये लो पकड़ो, इन्हें लो। तो इसलिए वो आओ देखती ना था, उसके ख्याल से उसके अंदर कुछ पैसे वगैरह होंगे।
मैं गिफ्ट की भूखी नहीं हूँ ना कपड़ों की। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें शॉपर खोल के देख लेना चाहिए था कि उसके अंदर क्या है। सेकेंडली, मैंने कल भी तुम्हारी कीमत नहीं लगाई थी, आज भी तुम्हारी कीमत नहीं लगाई है। घर से तुम्हारे लिए कपड़े लाई थी, वो पहनो, इन कपड़ों को निकालो। और सेकंड बात, वाकई तुम मेरी टाइप की तो बिल्कुल नहीं। ये कहकर उसे पुश करती है और वो सीधा जाके दीवार से लगती है और उसके कमर में बहुत ज़ोर से लगती है। वो कहती आउच। उसकी दर्द की चीख सुनते भी वो उसे इग्नोर करती है। 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे तुम मेरे केबिन में चाहिए, इन कपड़ों में तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और हाँ, जो थप्पड़ तुमने मारी है ना, उसका बदला तो मैं तुमसे ज़रूर लूँगी, आई प्रॉमिस। क्योंकि आज तक मुझे पर किसी ने हाथ नहीं उठाया, लेकिन तुम पहली लड़की हो जिसने मुझ पर हाथ उठाया। 5 मिनट के अंदर अंदर ऑफिस में आना। और थैंक गॉड तुम्हारे हाथ की लिकाट चप्पी मेरे गाल पर नहीं चप्पी है, वरना अगर किसी ने मुझसे सवाल किया ना तो आई प्रॉमिस इस थप्पड़ की कितनी थप्पड़ तुम्हें पड़ेगी तुम्हें ये पता नहीं चलेगा। ये कहकर वहाँ से चली जाती। वो तेली खोलती हो, देखती शिट, इसमें तो आके मेरे कपड़े हैं। चलो कपड़े तो आगे, मैं इन कपड़ों से बहुत बोर हो रही हूँ। ये क्या, इसने मेरे अंडरगारमेंट भी छुए? जी, इसने छुए, मैं पहनूंगी नहीं, इनके साथ रहूंगी भी नहीं। ये कहकर वो अपने केबिन की तरफ आती है। केबिन में ना जाकर सीधा वॉशरूम जाकर कपड़े चेंज करके बाहर आती है। और उसकी एम्प्लॉय वो कहती है अरे वाह क्या बात है, तो मेरे कपड़े आ गए, लेकिन ये तो तुम्हारे पुराने कपड़े लग रहे। पुराने कपड़े तो मिल गए तुम्हारे कपड़े? किसके पास थे? जिसके पास थे मिल गए मुझे कपड़े। अब ये शॉप पर रखो, अपने जाते वक्त मैं ये ले लूँगी। क्यों, इसमें क्या है? मेरे मेले कपड़े जो मैंने उतारे भाई वो है। नहा के निकली हो ना, या ऐसे ही सिर्फ कपड़े पहन के निकली हो? शावर लिए बॉडी पे, सर पे तो नहीं ले सकती, घर तो नहीं है मेरा ना, इसलिए। और इन कपड़ों से मुझे वाकई एलर्जी हो रही थी। तुम्हें तो शौक था इन कपड़ों में बैठने का, अब क्या करना है, फिर से टेरेस जाना है? नहीं, बॉस ने बुलाया है, मैडम ने बुलाया है। ओहो, तो मैडम से डर गई? डरे मेरी जूती जो तुम पहन के नहीं आई हो चीनी ऊपर से, इतनी जल्दी आ गई तुम? अरे नहीं यार, जूती टूट चुकी है, हाथ में लेकर आई हो, अब शॉपर के अंदर डाल दिए। तो क्या तुम इसी तरह घूमोगे ऑफिस में? अब क्या कर सकती हो? सोचा तब बॉस आएंगे तो। अब तो ऑनलाइन अपने लिए कुछ मंगवा ले मेरी माँ। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मंगवा, रुको मेरे पास कुछ है, शायद तुम्हारे काम आ जाए। ये कहकर वो नीचे झुकती, ये लो पकड़ो, ये पहन लो। वाह स्लीपर, ये चप्पल हाँ नॉर्मल है, तुम्हारे लिए अच्छे होंगे। कम से कम इस बात का तो होगा कि तुमने कुछ पहना है पाँव में, वरना जिस तरह तुम जाना चाहती हो उस तरह तो मैं तुम्हें भेजना नहीं चाहती। हाँ ये भी ठीक है। ये क्या करो, अंदर चली जाती। जब दोनों अंदर एक साथ एंटर करते, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओह तो तुम आ गई, अच्छी लग रही इन कपड़ों में। सुनो तुम आज से डैड की सेक्रेटरी हो, और हाँ कल से तुम इन कपड़ों में ना हो तो बेहतर होगा, क्योंकि हमारे ऑफिस में ऐसे कपड़े नहीं चलते। अगर पहनना है तो इनकी तरह कुछ पहन लो। एक्सक्यूज़ मी, सीरियसली आप चाहते मैं इनकी तरह रहूँ? मैं नहीं चाहती कि तो आप इनकी तरह आएँ, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप नॉर्मल कपड़ों में आए, अपने ऊपर सर से लेकर पाँव तक खुद को ढकिएगा। हमारे यहाँ पर कोई फैशन शो तो होता नहीं है ना, यहाँ पर आए दिन पार्टी भी नहीं होती जहाँ पर हमें आपको फेस करना पड़े कि आपके ज़रिए हमें कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिलेगा, बिल्कुल नहीं। हम एक लॉयर वाली दुनिया में, अदालत की दुनिया से वास्ता रखते हैं। तो आप चाहे साड़ी पहन लीजिए, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन परफेक्ट साड़ी होनी चाहिए जो नंगी नहीं होनी चाहिए। आपकी बॉडी को छुपाने वाली चीज़ें पहनिए, ना कि दिखाने वाली। ओके, आप जा सकती हैं। और सेकंड, और एक और बात, जो फाइल मैंने आपसे दी वही नहीं दे दीजिए, मुझे कोई फाइल नहीं ले लेना, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब जाओ, सो बैठ जाओ, काम की बात करते। अभी वो लोग बात कर ही रहे थे, तब उसके ऑफिस का केबिन बहुत ज़ोर से खुलता है, और खुलते ही उसके डैड आके उसके सीधा पकड़ के खड़ा करके उसे कस के थप्पड़ मारते। यहाँ का नज़ारा देखकर तो खूबसूरत शौक प्लस नैना भी शौक। मैंने कहा था अपनी आवारापंथी अपने पास रखो, लेकिन तुम सुधरी नहीं। तुम्हें सिर्फ मुझे नीचा दिखाने का शौक हो चुका है ना नैना? कहाँ थी कल रात तुम? मैं कई जगह फंसी थी, क्यों? किसके साथ फंसी थी? कौन है वो लड़की जिसके साथ तुमने पूरी रात गुजारी एक होटल में? जवाब दो मुझे, कौन है वो लड़की? अभी वो लोग बात कर रहे थे, तब रिसेप्शन मैम आती, कहती मैम कुछ न्यूज़ वाले नीचे आए। न्यूज़ वाले क्यों आए? क्योंकि मेरी बेटी ने कल रात अपनी रात रंगीन की है ना, उस चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं मुझसे। क्या मतलब इस चीज़ का? ये देखो, न्यूज़ पढ़ो, अखबार पढ़ो। आज का अखबार पढ़ा है तुमने? हाँ, तुम कहाँ पढ़ती हो, तुम्हें पढ़ने का तो कोई शौक ही नहीं है। तुम्हें तो बस सिर्फ अपना आप से मतलब है, पैसे दो काम करो बस। किस लड़की, किस काल गर्ल को तुम अपने साथ लेके गई थी उस होटल में?
तुम्हारा घर दिया गया है, वहाँ चल कर करो जो करना है तुम्हें। होटल में लेके जाने की क्या ज़रूरत है? और वहाँ पर किसी न्यूज़ रिपोर्टर ने तुम्हें कैच किया है, किसी लड़की को लेकर तुम गए थे हॉस्टल। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट शी इज़ माई पर्सनल लाइफ, और सेकेंडली किसी भी न्यूज़ एंकर को ये मेरी पर्सनल लाइफ में झांकने की इजाज़त तो मैं नहीं देती। ये क्या करो बाहर चली जाती। तब वहाँ पर एक न्यूज़ एंकर खड़े थे, मैम कल रात आप कहाँ थी? मैम कल 2 दिनों से आपके साथ कोई लड़की दिखाई दे रही। और लड़की कौन है मैम? और सुना है वो किसी बार में काम भी करती है। क्या आप किसी बार टेंडर को डेट कर रही है, या किसी बार टेंडर को आप अपने साथ रात गुजारने के लाकर पैसे देते हैं? प्लीज़ मैम बताइए कौन है वो? आपको लड़कियों में इंटरेस्ट है? आपके डैड इतने बड़े लॉयर हैं, उन्होंने आज तक एक भी केस नहीं आ रहा है। लेकिन एक्सक्यूज़ मी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी लाइफ क्या है ये चीज़ मेरी मर्ज़ी। आप लोग कौन होते हैं कि ये पूछने वाले कि मेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है? और सेकेंडली मैं किसी के साथ भी जाऊँ, किसी के साथ कहीं पर भी जाऊँ, ये नॉट योर मैटर, ओके? आप लोग मेरी पर्सनल लाइफ पर वार मत कीजिए। हम वकील हैं, अपनी लॉयर करती कर रहे हैं, करने दीजिए। अगर आपने दोबारा से ऐसी घटिया सवाल किए हैं तो क्या तो आप डर रही है उस लड़की को सामने लाने से? मुझे डर नहीं लगता। और वो मेरी साथ मेरी सेक्रेटरी थी, मेरी पर्सनल सेक्रेटरी। वो लाती नैना को हाथ पकड़ के सामने लाती खूबसूरत को। शी इज़ माई सेक्रेटरी। कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम लोग उस होटल में फंस चुके थे, यानी कि बारिश हो रही थी। आप लोगों को तो पता है, शायद आप भी उस बारिश में फंसे हुए थे। और हम 2 रूम इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इन्हें बुखार था। अगर यकीन ना है तो डॉक्टर से पूछ लो, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया था इनका। ओके, तो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है? बिल्कुल नहीं। आपको किस एंगर से लगती है कि शी इज़ माई गर्लफ्रेंड? किसी एंगर से लगती है। और मेरी चॉइस तो ऐसी घटिया नहीं हो सकती, बेंजी टाइप तो बिल्कुल नहीं हो सकती। इसके साथ कुछ करने से बेटर है मैं सिंगल ही रहूँ। तब उसके डैड आके कहते ये क्या बकवास कर रही हो तुम? कह रही हो ना डैड बात कर रही हो, आप ही चाहते थे मैं सॉल्व कर तो सॉल्व कर रही हूँ। तो नैना अपना हाथ उनसे छुड़ाने की कोशिश करती, लेकिन खूबसूरत अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती, लेकिन नैना ने उसका हाथ कस के पकड़ा था। आप जो लिखना ये देखिए, सामने आपके खड़े, होटल में जाके दिखा दीजिए, वो भी कहेंगे यही लड़की मेरे साथ आई थी कल रात। डॉक्टर भी कहेंगे यही, जी हाँ इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मौसम ठीक नहीं थी, तो उस होटल में स्टे कर लिए। तो व्हाट इज वो प्रॉब्लम? क्या मसला है आप सबका भाई? कोई प्रॉब्लम है? पर्सनल प्रॉब्लम है? आप लोग को पता चल गया। आप क्या इसके साथ मेरी मीम्स बनाएंगे, यूट्यूब में देंगे, टिकटॉक में देंगे, कहाँ देंगे बताएंगे ज़रा आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ दे दी जाती है, आप लोग हाथ, आपको उंगली दिया जाता है, लेकिन आप हाथ पकड़ने का खींचने के माहिर हैं और गिराने के लिए माहिर हैं। आप लोगों को जो चीज़ करनी है वो कीजिए, पर्सनल किसी पर वार मत कीजिएगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ये कहकर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब नैना अपना हाथ छुड़ाती है और खींच के उसके कस के रखती है गाल पे सबके सामने। और बदले में नैना भी वही करती है जो उसने किया, उसे थप्पड़ मारती है। उसके थप्पड़ इतनी ज़ोर का होता है, खूबसूरत मैडम पूरी तरह ज़मीन पर गिर जाती है और उसके हाथ में चोट लग जाती। हाथ में नहीं, तकरीबन पैरों पे भी चोट लगती। इस तरह कस के नैना उसे थप्पड़ मारती है। और नैना उसे बालों से पकड़ कर कहती है, खड़ा करके कहती है, बालों से पकड़ कर सबके सामने, न्यूज़ एंकर वगैरह सबके सामने कहती है, तुम्हारी औकात नहीं है मुझ पर हाथ उठाने की। पहले ही समझाया था मुझ पर हाथ मत उठाओ, लेकिन तुम अपनी लिमिट भूल चुकी हो। मुझे मजबूर मत करो कि मैं अपनी लिमिट क्रॉस कर सकूं। वहाँ पर कैमरामैन सारे तस्वीर खींच रहे थे क्योंकि वो एक अपने एम्प्लॉय को सबके सामने मार रही थी। तो कहती, एक्सक्यूज़ मी, आप लोगों को तस्वीर चाहिए? शी इज़ माई फियांसी, मेरी मंगेतर है, और मैं अपनी मंगेतर के साथ कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। शी इज़ माई फियांसी, वो गॉर्जियस, ये मेरी मंगेतर है। हम लोगों ने एंगेजमेंट की है। कल रात जो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी वो सही थी, सुना आप लोगों ने? ये छपाना ही नहीं चाहती, जाइए छपाइए, जो करने कीजिए। अब ये मेरे साथ मेरे घर में रहती है, मेरी वाइफ ही बन के रहेगी, बिना किसी रिश्ते के। हम दोनों कपल हैं, सुना आप लोगों ने? शादी हम बहुत जल्द कर लेंगे, लेकिन हम लोग लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, सुना आप लोगों ने? लिविंग रिलेशनशिप में, इससे ज़्यादा कुछ कहूँगी नहीं। अब आप लोग जा सकते। और उसको पकड़ के अंदर लाती और खींच के सोफे पर बिठाती और कहती है, और उसके ऊपर झुक कर कहती है, फर्स्ट टाइम खूबसूरत डर जाती उसके गुस्से से। हाथ उठाया पहली दफ़ा ऊपर सबके सामने नहीं था तो मैं खामोश थी। सेकंड हाथ मेरे डैड ने उठाया तब भी मैं खामोश थी, क्योंकि मेरे डैड हैं वो। तुम्हारी वजह से फर्स्ट टाइम मेरे डैड ने मुझ पर हाथ उठाया, अब तुम सबके सामने मुझ पर हाथ उठा चुकी हो।
तुम्हारे सामने कहती हूँ, तुम्हारी औकात नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड बनने की, लेकिन अब तो तुम्हें मैंने अपनी फियांसी बना दिया, तो सोचो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। याद रखना, इस न्यूज़ को तो मैं अभी रोक दूंगी, 1 सेकंड लगेंगे। देखना चाहती हूँ, ये कहकर एक कॉल लगाती है। अभी थोड़ी देर पहले जितने भी रिपोर्टर यहाँ से गए उन सबके कैमरा छीन कर उनसे वार्निंग दे दो, अगर किसी ने भी कुछ भी छापा उनकी ज़िंदगी को हेल कर दो, ये कहना। और मेरा नाम लेकर ये कहना, सुना तुमने? मैं अच्छी हूँ तो अच्छी हूँ, मैं सबसे बुरी हूँ तो सबसे बुरी हूँ। तुमने गलत जगह गलत चीज़ से मुझे पंगा लिया है, अब भुगतो जो मैं तुम्हारे साथ करूँगी, ये कहकर उस रूम से चली जाती। तब नैना को मिस बेंजी शो, ठीक ये क्या हुआ? तब उसके बाद उसके डैड आते, तुमने ये क्या किया बेटा, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, खास करके अभी तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मैंने उस पर हाथ उठाई, उसका गुस्सा एक था, और तुमने उनके सबके सामने उस पर हाथ उठाया, पता नहीं न्यूज़ वाले क्या चप करेंगे। तब वहाँ पर कुछ लोग को कॉल आती, कहती प्लीज़ अपनी बेटी को कहिए हम उस न्यूज़ को नहीं छापने वाले, जो न्यूज़ आई है उसको कैंसिल कर देंगे, ये कह देंगे कि गलत फहमी हुई, प्लीज़ वो हमारे अखबार की जगह को बर्बाद करने के लिए निकली है, प्लीज़ सर, व्हाट द हेल, ठीक है मैं कुछ करती हूँ। तो ये कहती है, तब वो वहाँ दिखाया जाता है, जो हो जाती है एक रेसिप न्यूज़ चैनल की तरफ, वो न्यूज़ चैनल के अंदर जाके बैठ जाती है और कहती, आपको नहीं लगता कि आप लोग कुछ ज़्यादा किसी के पर्सनल लाइफ में घुस रहे हैं? तो वो वहाँ का मालिक कहता है, सॉरी मैम, हमें नहीं पता था आपके बारे में, अभी थोड़ी देर पहले पता चला, प्लीज़ आप सब चीज़ें रोक दीजिए, हम खुद से ये सारी चीज़ें रोकेंगे, आई प्रॉमिस। कल के अखबार में, कल के नहीं दोपहर के अखबार में मुझे चाहिए माफ़ीनामा। और सेकेंडली जो वीडियो आपके स्टाफ ने खींच के लाई ना आपको दिखाने के लिए, वो मुझे अभी और इसी वक्त चाहिए, 10 सेट। अगर ये लीक हुआ, आई प्रॉमिस, किसी के भी मोबाइल से लीक हुआ, आई प्रॉमिस आपका ये अखबार, ये न्यूज़ चैनल रहेगा नहीं, याद रखिएगा। तब वहाँ पर एंट्री होती किसी लड़की की, बिल्कुल मास्क पहने हुए, वो आती है, अरे रे रे रे, तो उसे देख कर कहती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज तो मेरा न्यूज़ छपने वाला है, तुम्हारा न्यूज़ छपने गया तो मैं आ गई थी तुमसे मिलने, सोचा तुमसे मिल लो, माफिया क्वीन वंशिका आई है तुमसे मिलने, कैसी हो तुम, तुमसे मतलब। ओके रिलैक्स रिलैक्स। सो मैम, आज हम हमारे न्यूज़ तो छापना नहीं चाहिए थे, चलिए कोई बात नहीं, ऊपर से ऑर्डर मिल गया आपको नो न्यूज़ ना छापने की। किससे आपने न्यूज़ दिया? में से किसी को नहीं। ओ, आपका तो न्यूज़ वाला ही गायब हो चुका है, बेचारा बेचारा। आपको बता दे, वो न्यूज़ आप नहीं तो किसी और को दिया गया है, वो छाप चुके हैं, अखबार पढ़ लीजिएगा। और जिसको मारने के लिए अपने लोग भेजे ना आपके उस इंसान ने, उससे कहना ज़रा सोच समझ के लोग भेजे, क्योंकि उसके सर पर अब मेरा हाथ है तो उसे कोई कुछ कर नहीं सकता। ये अखबार भी अपने उस इंसान को दे देना जिसने तुम्हें ये ऑर्डर दिया है कि उसे गायब करने का, ये कहकर वो वहाँ से निकलने लगती। तब नैना उसके पीछे चली जाती है, ये क्या मतलब, तुमने क्या लिखा है? आज का अखबार तो तुम चाह गई हो, आज के अखबार में तुम हीरोइन हो, क्या बात है, क्या 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 बात है। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाना चाहिए? तुमसे मतलब अपने काम से काम रखो ना, तुम भी तो लोगों को मारती हो। मैं लोगों को मारती हूँ उनकी गलती के लिए, लेकिन तुमने किसी बेगुनाह को मारा है, दिस नॉट फेयर। और बार बार तुम्हें उसकी बेइज्जती करने का हक नहीं है मिस नैना टक्कर। अगर किसी को इज्जत नहीं दे सकती तो सरेआम उसकी बेइज्जती भी मत करो। तुम बार बार उसे बेंजी कह रही हो, दिस नॉट माई टाइप, दिस नॉट माई टाइप। तो किसी भी इंसान को गुस्सा आ सकता है, कोई भी इंसान आपे से बाहर हो सकता है और हाथ भी उठा सकता है। लेकिन आपको नहीं लगता आप कुछ ज़्यादा ही कुछ कर रही हो उस लड़की के साथ? वो तो आपके बाप की खरीदी हुई गुलाम तो नहीं है ना, एक नौकर है। पर्सनल इश्यू है तो सॉल्व करो घर के अंदर, इस तरह पब्लिकली मत लाओ। और तुमने उसका हाथ पकड़ के पब्लिक के सामने लाई हो ना, न्यूज़ एंकर के सामने, उन 2 न्यूज़ रिपोर्टर के सामने लाई थी, तो तुम्हें नॉर्मल बात कर लेनी चाहिए थी, नॉर्मल कह देती। लेकिन तुमने हद क्रॉस कर दी, ये कह करके चीज़ नॉट योर टाइप, उसे तुम पसंद नहीं करती। बहुत सी गंदी चीज़ें भी आपने कही मिस नैना टक्कर। आपको अपनी बातें दोबारा सुननी चाहिए। जो कैमरा आप लेके जा रहे हैं ना, उसे रख के टीवी के सामने लगा के बैठ जाइए, रिलैक्स होकर देखिए कि आपने क्या कहा है क्या नहीं। और हाँ, आज के अखबार में मेरी कहानी लिखी है, मेरी ज़बानी, तो सुनिएगा ज़रूर। मैंने कुछ लोगों को वार्न किया है,
उनके बारे में पता लगाने के लिए निकली हूँ। उन्हें आगाह किया है कि बचे तो माफिया क्वीन से बच के रहे, वरना अपनी मौत का इंतज़ार करे। जैसे जैसे मुझे जिस जिस लोगों के बारे में पता चलेगा, उन लोगों की लाशें तो आपके सामने आ जाएगी मिस नैना टक्कर, आई प्रॉमिस। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अपनी लिमिट कभी क्रॉस मत कीजिएगा। चलती हूँ मैं। आज आपने जो हरकत की ना, आपसे बात करने का दिल नहीं कर रहा। बाय। और सरेआम ना आपने उस लड़की को मारा तो मारा, आपने उसको बालों से पकड़ के अपने केबिन तक लेके गए। ये सही नहीं था। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप एक पुलिस वाली है, एक ईमानदार अफसर। आपको गुस्सा आया, गुस्सा आना चाहिए, हर इंसान को आता है। बिना सोचे समझे आपको 2 थप्पड़ें पड़ चुकी हैं। पहली थप्पड़ उसने मारा बहन जी ने, तब भी आपने गलत बात की थी, इसलिए उसने आप पर हाथ उठाया। सेकंड थप्पड़ आपके डैड ने मारा। जाहिर सी बात है, कौन सा फादर ये एक्सेप्ट करेगा उसकी बेटी की बातें खबरें अखबार में छप रही हो। कोई भी नॉर्मल बाप तो नहीं करेगा, खास करके आपके फादर एक नामदार इंसान है, नामदार हस्ती है, जिनकी नाम को इज्जत से लिया जाता है अदालत में, जिसकी नाम को रिस्पेक्ट से लिया जाता है अदालत में। अभी थोड़ी देर सुना है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाली है आपके डैड इस अखबार के जवाब में देने के लिए। जो जवाब आपने दिया वो तो बंद हो चुका, आपने बंद कर दिया, लेकिन आपके डैड क्या करने वाले ये आप नहीं जानते। शायद मैं भी नहीं जानता। मैं भी आज जाके ठीक 6 बजे न्यूज़ के सामने बैठ जाऊंगा। देखना चाहता हूँ आपका डैड क्या कहता है। जो रायता आपने पिलाया और रायते साफ करेंगे या आपके डैड उसमें और ज़्यादा रायता डालेंगे, देखते हैं। लेकिन आज आपने गलत किया। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक भी कीजिए यार गाइस। लाइक होगी तो समझ में आएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आई है। थैंक यू सो मच। और मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, किसी से भी नाराज़ नहीं हूँ। आप लोग जो कहते हैं मैं वो सुनती हूँ, क्योंकि आप लोगों की कमेंट्स से मुझे पता चलता है कि मेरी स्टोरी कैसे जा रही है। आज का एपिसोड आप लोगों को कैसे लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और अब क्या करने वाले मिस्टर टक्कर, जो काम तो